बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर है वो वेनेजुएला पे अमेरिका ने एक बहुत बड़ा हमला किया है। ज़रा ये आप मैप के ऊपर देख लें, ये अमेरिका के साथ ही वेनेजुएला है और ये तेल की दौलत से माला माल है। यहाँ पे अमेरिका का बड़ा लंबे अरसे से कन्फ्लिक्ट चल रहा था और अमेरिका की ये ख्वाहिश थी कि वेनेजुएला के अंदर रजीम चेंज किया जाए। तो बिला आखिर वेनेजुएला में रजीम चेंज हो गया है। अब तक की जो इतलात है उनके मुताबिक जो बेसिकली हुआ वो ये हुआ कि रात गए वहाँ वेनेजुएला में बहुत बमबारी हुई उनके दारुल हुकूमत के ऊपर। और वेनेजुएला का जो दारुल हुकूमत है वहाँ पे बमबारी के बाद बहुत बड़े बड़े धमाके सुने गए। काफ़ी जो है वो एक अफरा तफरी फैल गई, वहाँ की बिजली बंद हो गई। काराक्स नाम है वहाँ के दारुल हुकूमत का। 7 बड़े धमाके हुए और जेट की परवाजें सुनी गई, जो लड़ाका तैयार हैं उनकी बड़ी नीची परवाजें वहाँ पे सुनी गई। काफ़ी खौफ व हरास फैल गया और उसके बाद बिजली मुअत्तल हो गई। और फिर जब मतला साफ हुआ तो पता चला कि एक ऑपरेशन के नतीजे में वेनेजुएला के सदर और उनकी एहलिया को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया और अमेरिकन फोर्सेस जो वहां पे आई। अच्छा, ये बड़ा अजीब वाकया है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। एक दूसरा मुल्क है, उसका मरकजी हिस्सा है और उसका दारुल हुकूमत है, उसके मरकज में जाके अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने ना सिर्फ पहले धमाकों के साथ बड़ा खौफ व हरास फैलाया और बड़े तरीके से पूरे निजाम को कंट्रोल किया और उसके बाद उन्होंने सदर को और उनकी एहलिया को गिरफ्तार कर लिया। अब कुछ तस्वीर भी आ रही हैं जिसमें उनको मुंतकिल किया जा रहा है। तो इसको आप ज़हन में रखें, ये कोई आसान नहीं है, ऐसा होता नहीं है और तब तक तो बिल्कुल नहीं होता जब तक कि आपको अंदर से मदद हासिल ना हो। कम से कम आपके पास इतनी सपोर्ट होनी चाहिए उस मुल्क के अंदर कि आप ये ऑपरेशन कामयाबी से कर सकें। तो अगर अमेरिका ने किया है तो ये कोई इतना आसान नहीं था। अब देखना यह है कि वेनेजुएला की जो पब्लिक है वो इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन वहाँ का जो वज़ीर दिफा है या वहाँ के जो दिफाई इदारे वो कह रहे हैं जी पूरे मुल्क में हम अपनी फोर्सेस को फैला देंगे और वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, हालात को। बहरहाल जो कराक्स के ऊपर अमरीकी हमले का आगाज़ हुआ, पाकिस्तान में दोपहर का वक्त था तो अमेरिका में लगभग रात का वक्त था, आधी रात का। उस वक्त वहाँ पर गूंजदार किस्म के धमाके हुए और हिरासत में ले लिया गया। जो सदर है इनका जो पूरा नाम है वो है निकोलस मादुरो। ये इनको जनाब गिरफ्तार किया गया, इनकी एहलिया को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इनको शिफ्ट कर दिया गया कहीं और। मुबैना तौर पे इनको अमेरिका में ले जाया जाएगा क्योंकि अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, उनका ये दावा है कि इनके ऊपर अमेरिका में मुकदमा चलेगा क्योंकि ये वहाँ पे मंशियात स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस है। जो मंशियात के कार्टेल चलते हैं, जो स्मगलिंग होती है अमेरिका में मंशियात की, उसके अंदर जी इनके मुकदमात हैं इनके खिलाफ। तो ये मुकदमात इनके खिलाफ अमेरिका में चलेंगे। तो अब अगर मुकदमात हैं तो वो अब क्या साबित करेगा, वो तो गिरफ्तार हो गया और उसको उसके मुल्क से उठाकर अमेरिकन फोर्सेस ले गई हैं। जिस आदमी के बाद दुनिया में तेल के सबसे बड़े ज़खायर हैं वो मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस है। ये तो आप ऐसे कहना जैसे आप यानी इनसे बहुत छोटे ज़खायर सऊदी अरब के पास है। तो सऊदी अरब के आप शाही फैमिली को मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस कैसे कह सकते हैं। तो ये तो आदमी वो है जिसके बाद दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर और मुल्क का कंट्रोल उसके पास, वो वहाँ का सदर था। लेकिन चलें, उसके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं। अब अमेरिका इनको उठाकर ले गया, एक रजीम चेंज और हो गया और अमेरिका ने कर दिया, ताकत के बलबूते पर किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अनाउंस भी किया है और ये जो ऑपरेशन है इसे बेमिसाल करार दिया जा रहा है। यानी ये बहुत ही प्रोफेशनल काम किया अमेरिकन ने। ये ऐसा नॉर्मली किसी मुल्क के साथ करना मुमकिन नहीं है। यानी ये तो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बज गई है कि अमेरिका जब चाहे किसी इस तरह के या इस नौयत के किसी भी मुल्क के अंदर उसके हुक्मरानों को उठाकर अगर अमेरिका में या कहीं और लेकर जाना चाहे तो अमेरिका ये कर सकता है। अगर उसकी फोर्सेस लड़ने के काबिल ना हो या वो लड़ाई का जवाब ना दें या वो लड़े ना, तो फिर अमेरिका ये कर सकता है। लेकिन पब्लिक रिस्पॉन्ड करे, ये अब एक बड़ा सवाल है क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो वेनेजुएला का ये सदर था ये कोई इतना मकबूल नहीं था वहाँ की पब्लिक में, और जो दूसरी तरफ के लोग हैं या अपोजिशन के साथ लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में। और जो 2024 में इलेक्शन हुआ था वेनेजुएला में, उसके ऊपर भी उंगलियां उठाई जाती हैं कि वहां पे इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुआ था, जिसके नतीजे में इसकी हुकूमत बनी थी। तो अमेरिका उसको इलेक्शन को भी नहीं मानता था। वैसे तो पाकिस्तान में भी इसी तरह हुआ, लेकिन वहां पे अमेरिका ने कभी तवज्जो नहीं दी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान वेनेजुएला की तरह कोई कमजोर मुल्क है या कोई आकर ऐसे हमारे हुक्मरानों को उठा के ले जा सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका का ये जो मेयार है ये दोहरा है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग है। वेनेजुएला में किसी और तरह देखते हैं, ईरान में किसी और तरह देखते हैं, पाकिस्तान में किसी और तरह देखते हैं, बाकी मुल्कों में किसी और तरह देखते हैं। तो अमेरिकन का अपना अपना देखने का तरीका है, वो अपने मुल्की मफाद के मुताबिक अपने फैसले करते हैं जो उन्हें सूट करता है। जो वेनेजुएला की मारिया कुरीना है ये अपोजिशन लीडर है वहां की।
देखिए, जब भी कुछ होता है ना, वो उसका स्टेप बाय स्टेप हर चीज हो रही होती है। मारिया कुरीना को 2025 में अमन का नोबेल इनाम दिया गया, जो डोनाल्ड ट्रंप लेना चाहते थे, लेकिन मारिया कुरीना को वो मिला। और मारिया कुरीना जो है वो वहां पे कैदोबंद की सौबतें काट रही थी वेनेजुएला में। और मारिया कुरीना अमेरिका के साथ हर तरह का ताउन करने को तैयार है, हत्ता कि जब उन्हें मिला अमन का नोबेल इनाम तो उन्होंने उसे डोनाल्ड ट्रंप के नाम किया और डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें मुबारकबाद भी दी। तो यहां से ये पता चलता है कि अपोजिशन वहां की जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है और जो हुकूमत है उसकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ लड़ाई थी। ये जो सदर है जो पकड़ा गया है निकोलस, इसने पकड़े जाने से पहले अमेरिका को ऑफर किया था कि हम आपके साथ हर तरह की डील करने को तैयार है, लेकिन फिर अमेरिकन ने कहा नहीं, डील नहीं, अब हम सारा कुछ ही लेंगे। और वो ऐसा हुआ कि वहां के जो जखायर हैं, अब ऐसा लगता है कि बजाय उनके ऊपर अब अमेरिका का कंट्रोल होगा। देखिए, इसके बाद अमेरिका और कहां जा सकता है। ईरान में भी इस वक्त एक अवामी तहरीक चल रही है, वहां पे महंगाई की वजह से और जो उनकी प्राइस बहुत ज्यादा कम हो गई, उनके पैसे की वैल्यू बहुत कम हुई है ईरान के, यानी अब बहुत ज्यादा पैसे आप दें तो आपको $1 मिलता है। पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में भी बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई ईरानी करेंसी, और ये आलमी पाबंदियों की वजह से हुआ। उन पे बहुत सारी आलमी पाबंदियां भी लगी हुई हैं, उनके ऊपर जो है वो शिकंजा कसा हुआ है आलमी सतह पे, वो तिजारत नहीं कर सकते। तो ये वजूहात हैं जिनकी वजह से उनकी जो करेंसी है वो बहुत डी वैल्यू हो गई, महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो ईरान के अंदर लोग निकल आए, वो एहतजाज कर रहे हैं, तो अमेरिका उनको भी सपोर्ट करता है, जो ईरानी हुकूमत के खिलाफ लोग निकल रहे हैं। और अमेरिका मुंतजिर है कि एक बड़ी अवामी तहरीक ईरान के अंदर किसी तरह चल जाए, क्योंकि वो हमेशा ईरानी रजीम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को अमेरिकन सपोर्ट करते हैं, और उनके हमायती जो बाकी लोग हैं वो हर उस आवाज को सपोर्ट करते हैं जो ईरान के मौजूदा रजीम के खिलाफ उठती है। और अभी जो महंगाई और ये करेंसी की जो गिरावट है, इसके बाद जो आवाजें उठ रही हैं, अमेरिका ने कहा जी कि अगर आपने इनको मारा या इनके साथ कोई ज्यादती की तो हम इनकी मदद के लिए आएंगे। क्या जो कुछ अमेरिका ने अभी वेनेजुएला में किया, ऐसा कोई तजर्बा ईरान में किया जा सकता है? देखिए, हर जगह के हालात के मुताबिक फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि यहां पे किस नौयत का ऑपरेशन करना है। तो ईरान इतना तर्न वाला तो नहीं है कि बड़े आराम से कोई आएगा और निकल लेगा, लेकिन अमेरिका के पास हर चीज के लिए एक मखसूस मुद्दत का प्लान होता है। तो अभी इनकी नजर रहेगी ईरान के ऊपर, और मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है कि ईरान के बाद ये नजर तुर्की पे जरूर जाएगी, क्योंकि तुर्की में भी 2016 में एक कू की कोशिश नाकाम हो चुकी है और सरवाइव कर लिया था तैयब एर्दोगान ने, आज से 9 साल पहले। अब तो 10वां साल शुरू हो गया। तो तैयब एर्दोगान जो है वो कोई इतनी पसंदीदा शख्सियत नहीं है आलमी एस्टेब्लिशमेंट की नजर में, और तैयब एर्दोगान जो है उनके खिलाफ बड़ी सख्त रिजेंटमेंट भी मौजूद है तुर्की के अंदर, जिसे इस वक्त दबा कर रखा हुआ है। यानी तुर्की, अगर आप देखें जाके वहां के लोगों से आप बात करें, और अगर आपको सफर करने का मौका मिले, तो तैयब एर्दोगान के फॉलोअर्स तो हैं बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन उनके खिलाफ एक बड़ी सख्त अवामी रद्द-ए-अमल की एक तहरीक जन्म ले चुकी है। बहुत सारे लोग इस वक्त जेलों में हैं तुर्की में, और इसी तरह की सूरत हाल है जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान तुर्की जैसे मुल्कों में हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तुर्की पे भी नजर रखेंगे इसके बाद, और अब ईरान हो सकता है, तुर्की हो सकता है, कुछ और टारगेट्स हैं। इससे पहले शाम में आपने देखा कैसे रजीम तब्दील हो गया एकदम, बुशार जो है उसके साथ क्या हुआ, और उसके बाद वहां पे जुलानी आ गए और कैसे उनको वेलकम किया गया जुलानी को, ये आपने होते हुए देखा। फिर आपने देखा कि मुसलमान मुल्कों का मौकिफ कैसे गजा के मामले पे बदला, ये भी आपने देखा। तो इन सारी चीजों को प्लस माइनस करें तो ये रजीम चेंज करने के साल चल रहे हैं इस वक्त। इसका आगाज इमरान खान साहब से होता है और अभी तक वो चल रहा है, और किसी जगह पे भी अमेरिकन को नाकामी नहीं हुई। ये जरूर है कहीं पे वो जल्दी अचीव